गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों की इसमें प्रॉब्लम थी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कैसे ट्रीटमेंट होता है जब हम वैल्यू एडिड मेथड निकालते हैं। किसी कंडीशन में तो हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट को हम प्लस करते हैं, किसी कंडीशन में सेल भी दिया होता है और एक्सपोर्ट भी दिया होता है, उस कंडीशन में हम क्या नहीं करते, एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करते। तो सबसे पहले कुछ हमारी कंडीशंस हैं उनको हम देखते हैं। जैसे ये हमारी कंडीशंस क्या है, एक्सपोर्ट की कंडीशन है। एक्सपोर्ट की कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट केस दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सेल। ये आपकी क्या दी हुई है, सेल दी हुई है। एक्सपोर्ट क्या दिया हुआ है, आपको एक्सपोर्ट दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, सेल, ना कि आपकी डोमेस्टिक सेल। मीन्स ये क्या है आपकी, एक ये आपकी सेल है। इसी सेल में आपका ऑलरेडी क्या है, एक्सपोर्ट भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, इस कंडीशन में आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है बेटा, ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस कंडीशन में हम किसको ऐड नहीं करेंगे, इस कंडीशन में हम एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या रखेंगे, इसमें हमारी क्या दी हुई है, सेल दी हुई है। सेल में ही ऑलरेडी क्या इंक्लूड है, एक्सपोर्ट ऑलरेडी सेल में इंक्लूड है। नेक्स्ट केस, सेकंड केस आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल्स, और सेकंड क्या आपको दिया हुआ है, एक्सपोर्ट। मींस क्या है, डोमेस्टिक सेल्स, जो सेल्स है वो क्या है आपकी, डोमेस्टिक है। सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट। तो ये पर्टिकुलर आपकी क्या नहीं दी हुई, पर्टिकुलर आपकी सेल नहीं दी हुई। तो इसमें हम क्या काउंट करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो क्या करेंगे इसमें हम, डोमेस्टिक सेल्स, सेल बनाने के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो यहां से आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल के आया, ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आया। ऐसे ही आपका इंपोर्ट की कंडीशन में होता है, ऐसे ही हमारा इंपोर्ट की कंडीशन में होता है बेटा। जैसे आपको फर्स्ट केस दिया हुआ है, फर्स्ट केस में क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो आपकी इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो कितनी दी हुई है आपकी, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको दी हुई है, ये आपकी क्या दी हुई है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या काउंट करोगे, सिर्फ यही आपकी क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसमें आपको इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करना है, ऑलरेडी क्या है इसमें, इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे सेकंड केस में आप देख सकते हैं, सेकंड केस में क्या है आपको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। परचेज क्या कर लिया, रॉ मटेरियल डोमेस्टिक फर्म। इसमें आपको इंपोर्ट क्या हुआ है, इंपोर्ट भी दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, डोमेस्टिक फर्म। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन बनाएंगे इसमें हम इंपोर्ट्स को भी प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म प्लस इंपोर्ट। तो कितना निकल के आया आपका कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका 600 आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन निकल के आया सेकंड केस में। जैसे आप थर्ड केस देख सकते हो, थर्ड केस में क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट दिया हुआ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसी रॉ मटेरियल में आपका सेल इंपोर्ट क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर डोमेस्टिक की बात की जाती बेटा, अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तब हम इंपोर्ट को इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन एक डोमेस्टिक की बात नहीं की गई, इसमें ये ऑलरेडी इंपोर्ट क्या है, इंक्लूडेड है। तो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना निकल के आएगा, इस कंडीशन में हमारा 1000 आपका क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका दिया हुआ है। तो बेटे अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे डोमेस्टिक की बात की गई, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, डोमेस्टिक से भी अब हमें क्या निकलना है कि पूरा इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हुआ है। तो इंपोर्ट जो किया उसको भी हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। थर्ड केस में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्या किया इसमें, इंपोर्ट प्लस क्यों, वो सॉरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, पर्टिकुलर डोमेस्टिक से नहीं, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। इसमें हमारा इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसमें हमें जरूरत नहीं होगी अलग से सेपरेट इंपोर्ट्स को इंक्लूड करने के। और जैसे फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ था, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ था, इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंपोर्ट दिया हुआ है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है, उस कंडीशन में तो आपको कुछ भी नहीं देखना, न इंपोर्ट को न किसी अदर एक्टिविटीज को। ऑलरेडी इन्होंने इंपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इसमें दे दिया, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन ये आपका निकल के आया। ठीक है बेटा, ये वाली प्रॉब्लम करती है बच्चों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड। तो ये वाला टॉपिक आपका अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं आपको क्लियर हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इसकी जो भी आपकी